मेन टॉपिक है हाउ टू मेक अ स्टडी प्लान। हाउ टू मेक अ स्टडी प्लान फॉर द एग्जामिनेशन। हम अपना स्टडी प्लान कैसे बनाएं? एग्जाम आ रहे हैं, हमारा स्टडी का प्लान कैसे होना है जिसमें हमें कामयाबी हो, सक्सेसफुल स्टूडेंट से उसके बाद हमारा स्टडी प्लान। अच्छा, स्टडी प्लान में आप मुझे ये बताएं, कोई भी ऐसी चीज जो प्लानिंग के बगैर कामयाब हो जाती हो, कोई एक एग्जांपल दे दे। कोई ऐसी चीज होती है? देखिए, प्लान में मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। आप रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, आपके पेरेंट्स या मदर के ज़हन में होता है कि मेरे बच्चे ने सुबह उठ के कॉलेज स्कूल जाना है। उनके प्लान में होता है कि किचन में चीजें सारी पड़ी हैं, अंडे ब्रेड सारी चीजें मौजूद है, नाश्ते में देना है। ये भी प्लान में होता है कल हाँ उसका क्या एक्टिविटी है या क्या चीज है, तो मेरे साथ इस बच्चे को क्या देना है, उस बच्ची को साथ लंच में क्या देना है, ये प्लान है। ठीक है, पेरेंट को पता होता है, वो अपनी प्लानिंग करके आता है, आज मौजूद होना चाहिए घर में, यहाँ भी कल तो मंडे है, कल तो ये एक्टिविटी, कल पार्टी है, उसमें ये लेके जाएगा। अच्छा, ये सारी चीजें प्लान करते हैं तो उसका आखिर में रिजल्ट क्या निकलता है? सक्सेस, कामयाबी हो जाता है ना। आपने प्लान किया स्कूल जाना है, गाड़ी पकड़ी, गाड़ी कितने बजे आती है? 7:30 पे आती है। आप 7:30 बजे उस टाइम पे जाके उस जगह पे क्या हो गए? खड़े हो गए। आप खड़े हो गए, तैयार होकर खड़े हो गए, गाड़ी ने आपको पिक कर लिया, आपकी प्लान अच्छी थी, आपको उसमें सक्सेस मिल गई। तो सिंपल सी प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो स्टडी का प्लान है वो नहीं होता है। ठीक है, अगर हम स्टडी के प्लान को प्लान करना शुरू कर दें तो हमारे ये जो मसाइल हैं ये खुद ब खुद क्या होना शुरू हो जाएंगे? हेलो। अच्छा, मैं ये यहाँ पे ये कहता हूं कि कोई बच्चा, कोई बंदा जो है वो लायक नालायक नहीं होता। ठीक है, अल्लाह ताला ने हमें एक जैसे जहन देके पैदा किया है। नॉर्मल अगर है, हमें सर्दी लगती है और गर्मी लगती है, और हमें अच्छा अच्छा लगता है और बुरा बुरा लगता है, तो इसका मतलब है हम नॉर्मल है। अगर हम नॉर्मल हैं तो इसका मतलब हमारे सबके जहन क्या है? एक जैसे। तो अब अगर एक बच्चा लाइक है, उसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, दूसरा बच्चा है उसके थोड़े कम आ रहे हैं, और तीसरा उसके कम आ रहे हैं, उससे भी कम आ रहे हैं, इन तीनों के दिमाग एक क्लास में है, एक जैसा प्रोसेस हो रहा है उनपे, उनमें क्या ऐसा फर्क है, क्या ऐसी चीज है कि जो मतलब उनमें डिफरेंस ला रही है? उनकी प्लानिंग और उनकी प्रोसेस। वो जो ले रहा है वो 5 घंटे पढ़ता है, वो जो ले रहा है काम उसमें 4 घंटे पढ़ता है, तीसरा जो है वो 3 घंटे पढ़ता है। अच्छा, एक है वो प्रॉपर प्लानिंग, खाली पढ़ने से भी चीजें नहीं होती। बाज़ औक़ात आपने ऐसा भी सुना होगा कि एक बच्चा है जी सर मैं तो 10 घंटे पढ़ता हूँ, और दूसरा बच्चा मैं 3 घंटे पढ़ता हूँ। 3 वाले के नंबर ज्यादा आ रहे होते हैं, 10 वाले के नंबर कम आ रहे होते हैं। ये क्या होता है? ये मसला होता है प्लानिंग का। हर बच्चे के कोई ना कोई सब्जेक्ट वीक जरूर होता है, और कोई भी वीकनेस होती है वो क्या मांगती है? टाइम और तवज्जो। जब बच्चा घर में बीमार होता है तो तमाम की तमाम तवज्जो कहां चली जाती है? उस बीमार पे। कोई भी पेशेंट जब हॉस्पिटलाइज होता है तो पूरी फैमिली की तवज्जो कहां चली जाती है? उसकी जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट होता है उसकी दुआ के ऊपर, उसकी आप सेहतयाबी के ऊपर, उससे मिलने जाते हैं, उसके बारे में ख्याल करते हैं, उसको पूरा यानी हौसला देते हैं। कोई ऐसी बीमारियां भी लग जाती हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारे जो वीक सब्जेक्ट्स हैं वो हमसे क्या मांगते हैं? तवज्जो और टाइम, जो हम उनको देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए वो हमारे सरों पे सवार है और हम उनसे निकल नहीं पाते। अगर हम ये प्लान कर लें कि मुझे ये पता चल जाए कि मेरा मैथ कमजोर है, तो मुझे बाकी सब्जेक्ट में तो 1-1 घंटा चाहिए, मैथ में मुझे 3 घंटे चाहिए। अब एक तो वो मुझे समझ नहीं आता, और दूसरी मुझे जो 1 घंटा देना है मैं वो भी नहीं देता। हालांकि देने क्या चाहिए? 3 घंटे। वो सब्जेक्ट मेरे लिए हमेशा के लिए क्या रहता है? मुश्किल सब्जेक्ट, और दूसरा उसके साथ लिंक नहीं होता। आप कोई भी चीज है ना, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं ना, कोई भी चीज है उसकी देखिए जो प्रैक्टिस है, ठीक है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आप कोई भी काम करते हैं उसकी अगर आप प्रैक्टिस करें तो उसका आउटपुट सक्सेस, 100% सक्सेस। लेकिन हमारा अल्लाह ताला भी ईमान है। दूसरी बात हमारी ये है कि हमारा देखिए ईमान नहीं है। बेईमान, पता है बेईमान कहते हैं फलां बड़ा बेईमान है, कहते हैं ना। तो बेईमान क्या? ईमान यकीन, बेईमान बेयकीनी, ईमान यकीन। अल्लाह पे ईमान, कहते हैं ना अल्लाह पे ईमान लाए, फरिश्तों पे ईमान लाए। ठीक है, बेईमान इसका मतलब कोई यकीन। अब उस बच्चे का, उस बंदे का जिसका अल्लाह पे यकीन नहीं है,
अपने आप पे यकीन नहीं है, सबसे बड़ा बेईमान तो हुआ, ठीक है, उसको यकीन ही नहीं है। अच्छा, अल्लाह ताला ने वादा किया है और 100% कंफर्म है कि इसका मुसलमान होना और काफिर होने से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। अल्लाह ताला ने फुल स्टैंडर्ड तय कर दी है, जो मेहनत करेगा वो उसका आउटपुट। एक जमीन बड़ी जरखेज है लेकिन चुप करके बंदा बैठा हुआ है, ना हल चलाता है, ना उसमें बीज डालता है, ना प्रॉपर टाइम पे उसकी वो करता है, ठीक है, और जमीन उसके बाद बड़ी अच्छी है, बेमौसमी जाके गंदम डाल देता है, तो क्या वहां निकल आएगी गंदम? लेकिन एक जो है वो पहाड़ है, बड़ी बंजर जमीन है, वो टाइम पे उसकी मेहनत करता है, सुबह सवेरे निकल जाता है, उसकी मेहनत करता है, उस पर काम करता है, प्रोसेस उस पर पूरा करता है जितना उस पर करना चाहिए, उसका आउटपुट आपको यकीन है कि नहीं निकलेगा? इस बात पर मेरा यकीन है। वजह क्या है कि अल्लाह ताला ने हमारे साथ क्या किया हुआ है? वादा किया हुआ है, एक हमारे साथ यानी प्रॉमिस, ऐसा प्रॉमिस कि इंसान तो किसी के साथ धोखा कर जाता है, लेकिन अल्लाह ताला जस्टिस करने वाली जात है। अल्लाह को जो नहीं भी मानते, अगर उस प्रोसेस को पकड़ा हुआ है तो टॉप पे, और जो मानते हैं उस प्रोसेस को छोड़ा हुआ है तो लो पे। उनका इस बेस पे नहीं है कि मुझे मानने पे हो, देखिए मेरा बहन भाई है तो मेरे करीब है तो वजह इसको अच्छे नंबर दे दूं, हम इंसान हैं, दुनियावी मामूलात में तो हम ऐसा करते हैं, ऐसा करना तो नहीं चाहिए जस्टिस, लेकिन वो जात हमारी जो है वो क्या करती है, जिसके हम बंदे हैं उसके ऊपर क्या है? मुकम्मल यकीन। तो हमें पहली बात तो यह है कि हमें उस पर यकीन होना चाहिए। उसके बाद हमारा काम है मेहनत करना। जब हम मेहनत करेंगे, प्रॉपर लगाएंगे, तो उसके बाद हमारा आउटपुट 100% है, कंफर्म हो जाए, ठीक है। तो प्लानिंग के लिए एक बात आप याद रखें कि आप जो कमजोर सब्जेक्ट्स हैं वो आपसे तवज्जो और टाइम मांगते हैं, दूसरा 1-1 घंटा मांगता है वो उसको दें, उसके बाद उस सब्जेक्ट को आप प्रॉपर 2 से 3 घंटे एक्स्ट्रा दें। आप 1 महीना उसी एक सब्जेक्ट को पकड़ के देख लें, बाकी को नॉर्मल चलाएं, ठीक है। उस सब्जेक्ट को 1 महीने तक 3-3 घंटे अगर आप देख लें, सिर्फ एक को पकड़ लें, आप देखें 1 महीने बाद वो सब्जेक्ट सेट होता है या नहीं होता। आपके उठने बैठने हर वक्त वो सब्जेक्ट आपके ऊपर सवार, आपके माइंड में हर वक्त मौजूद होगा। मैथ्स मैंने करके देखना, मैथ्स मैंने करके देखना, ठीक है, ठीक है। मैंने अक्सर शायद पहले भी एक दफा आपसे जिक्र किया हो, हमारे साथ एक दोस्त थे इंटरमीडिएट में मोहम्मद अफसर नाम था उनका, ठीक है। तो उनको इंग्लिश बोलने का बहुत शौक था, पठान थे चूंकि, उर्दू भी बड़ी मुश्किल से बोलते थे, तो और ऐसे फार गांव से, ऐसे एरिया से ताल्लुक था, ठीक है, कि वो पैंट शर्ट भी पहनते थे तो वो पैंट शर्ट उन पर जचती नहीं थी, उनके पहनने का उन्हें अंदाज नहीं पता था, चीज तो नहीं होती थी। उसके बाद वो उनको लेकिन बोलने का बड़ा शौक था, इंग्लिश बोलने का। जहां आ रहे हैं उर्दू का पीरियड है तो वो उसमें सवाल कर रहा है इंग्लिश में, अब नहीं आती, बच्चे सारे स्टूडेंट्स हंस रहे हैं, उनको वो भी उनके साथ एंजॉय कर रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर कहते हैं अच्छा ओके आपने हंस लिया, ओके राइट, फिर सवाल फिर भी इंग्लिश में, ठीक है। तो उर्दू है, इंग्लिश है, मैं खुद उस क्लास का स्टूडेंट था, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था, मुझे इसकी आदत बड़ी अच्छी लगती थी। अच्छा, तो कुछ अरसे बाद फिर जाहिर है इंटरमीडिएट के बाद डिफरेंट कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में चले गए, वो अलग चले गए, और कोई 8-10 साल बाद मेरा कोहाट जाना हुआ, तो वहां मैंने पता चला मैंने कहा वो मोहम्मद अफसर जो है वो किधर है, उधर फलां जगह उनका घर होता था, तो उधर ही रह रहे हैं। हाँ उधर ही रह रहे हैं, क्या करते हैं? कहते हैं उनकी अपनी इंग्लिश की एक बहुत बड़ी अकेडमी है और उसके वो प्रिंसिपल है। मुझे इश्तियाक हुआ कि मैं उनसे मिलता हूँ, जाके देखता हूँ यार कैसा है। जब मैं उससे मिला तो मेरे ख्याल में आप ये समझें कि वो ऐसी इंग्लिश बोल रहा था कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई शायद हमारा मिनिस्टर भी इस तरह की इंग्लिश बोल सकता है। मैंने कहा तुम्हारा कुछ टूर लगा है फॉरेन कहीं जाके किसी के साथ 1 साल गुजार के आए और 2 साल? मैंने कहा नहीं, मैं तो अब्रॉड तो गया ही नहीं, मैं तो पाकिस्तान में हूँ, बल्कि मैं कोहाट से बाहर नहीं निकला। मेरी बात समझ रहे हैं? तो अगर आपका एक मिशन है, तो घर वाले भी उसके हंसते थे, दोस्त भी हंसते थे, क्लास वालों भी हंसते थे, जूनियर क्लास है उनके सामने असेंबली में आके बात कर रहे हैं तो वो बात कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, हंस रहे हैं, वो फिर भी लगा हुआ। That's called commitment. कमिटमेंट विद योर ऑब्जेक्टिव। अपने मकसद के साथ अगर आपकी कमिटमेंट है तो क्या होगा? दूसरी बात मैंने लिखी, कोई भी चीज जो कमजोर है वो प्रैक्टिस मांगती है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ऑटोमेटिकली रिजल्ट विल बी। ड्राइविंग प्रैक्टिस, कंप्यूटिंग प्रैक्टिस, स्पोकन प्रैक्टिस, राइट? अगर फॉर एग्जाम्पल छोटे बच्चे हैं, उनको सिखाते हैं, उनको खुद ड्रेस नहीं पहन सकते ना, नहीं पहन सकते। उसके बाद जब वो सीख जाते हैं उसके बाद वो खुद पहनना शुरू कर देते हैं, उनकी प्रैक्टिस मदर्स जो है वो करवाना शुरू करती हैं। और थोड़े थोड़े टाइम बाद हम क्या, आपका क्या ख्याल है, पहले दिन हमने ये ड्रेसिंग खुद कर ली थी?
ये हमें पता चल गया था अच्छा क्या होता है बुरा क्या होता है। यहाँ कुछ लगा हुआ है तो हम कहते हैं साफ कर दो इसको, ये ऐसे लगा हुआ है ये ठीक नहीं है, ये बेल्ट है ये ऐसे ठीक नहीं है, लाइक दैट। ठीक है, स्कार्फ है वो ठीक नहीं है। ठीक है, ये प्रैक्टिस है, एक दिन में ऐसा नहीं हुआ। हम जो आज सोच रहे हैं इतनी हमारी एज है, क्या वो पहले दिन ये एज ये शऊर हमें आ गया था? अगर हम इतने वो हो जाते, क्या कहते हैं उसको, जल्दी मचाएं और आज ही हमें उसका आंसर मिल जाए, तो इसका क्या मतलब है? ऐसा तो नहीं होता जैसे है। ठीक है, अभी एक अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है कल और हम ये कहें कल आके उसको क्लास में उठा दें, तो ये टाइम एक खास टाइम है उसका। ठीक है, जैसे मैं अक्सर स्टूडेंट से कहता हूँ कुछ जगहों पे, मैं कहता हूँ हाँ भी ठीक है आप बच्चे हैं इस टाइम पे हैं, तो अब आपकी जो है वो मुझे नहीं निकलती है, पहले दिन मुझे थोड़ी निकलती है। ठीक है, अब मुझे किसी ने कल परसों कोई सिस्टर मेरे ख्याल में कह रही थी, नहीं वालदा कह रही थी, कहते जाहिद आपके बाल बहुत सारे सफेद हो गए। ठीक है, तो मैंने कहा अम्मी जी अब आई एम 37 ईयर ओल्ड, तो मेरे ख्याल में वक्त के साथ ये जो है बाल जो है वो सफेद होने हैं और होंगे और अच्छे लगेंगे, धूप वाले बाल तो नहीं है। ठीक है, तो टाइम है वो, फिर वो 37 ईयर ओल्ड, मैंने कहा अब आप देखो। ठीक है, कहते कल की बात लगती है। सो 37, अगर इस तरीके से हम जब किसी भी एज में जाते हैं तो हर चीज का एक टाइम है। जैसे कि आपने अक्सर देखा है कि कोई भी अच्छा काम करने के लिए एफर्ट ज्यादा चाहिए होती हैं और टाइम ज्यादा चाहिए होता है, और कोई भी गलत और फजूल काम करने के लिए एफर्ट भी कम चाहिए होती हैं और टाइम भी कम चाहिए। तो हम अच्छे काम की तरफ जाएंगे, डेफिनेटली इट विल टेक टाइम। आप छोटा काम करेंगे तो उस पर मेहनत टाइम कम लगेगा, ज्यादा काम करेंगे तो ऑब्जेक्टिव आपका हाई होगा। तो उस पर जैसे कि मैं मिसाल देता हूँ, सब्जियां, आलू, मूली, गाजर, मटर, सब्जियां लगाते हैं, ये दिनों में तैयार होती हैं। ये कितने दिनों में तैयार होती हैं? ठीक है, ये दिनों वाली फसल है। दरख्त, आम का दरख्त साल लग जाता है, सालों की, उनका टाइम सालों का, पहले दिन का जो आम देते हैं। ठीक है, अच्छा जिनके ऊपर ज्यादा टाइम लगता है उनकी अफादियत भी ज्यादा होती है। सब्जियां हैं वो उतनी जल्दी खराब भी होती है, अगर वो थोड़ी देर उसके बाहर रखी जाए तोड़ के तो उनका क्या है, खराब भी बहुत जल्दी। फ्रेश नहीं है तो बिल्कुल वो शाम तक 2 दिन 3 दिन चलेंगे, उसके बाद फ्रिज में भी रख देंगे, 10 दिन ही रहेंगी, 10 दिन के बाद खराब हो जाएंगे। दरख्तों का क्या है, जो तना हुआ दरख्त होते हैं जिनका साया बनता है, जो दूसरों को फायदा पहुंचाते हैं, तो ये टाइम प्रैक्टिस, उसको पानी देना पड़ता है, टाइम लगता है, उसके बाद वो दरख्त बनते हैं। दरख्त के बाद जो चीजें आपकी वो क्या हो जाती हैं, इवन वो उसको बाद में फल देते हैं, साया देते हैं, उसके बाद अगर उनके पत्ते गिर जाएं उनको आप वो उनको जलाने के काबिल बनाया जा सकता है, और जलाने के बाद भी जब वो अंगारे बन जाते हैं तो मजीद उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। देर पा होते हैं वो हर वक्त में फायदा नहीं देते। ठीक है, तो हमें जो है वो सब्जियां नहीं बनना है, हमें क्या बनना है, दरख्त। और दरख्त में हमें इतनी ज्यादा वो कहते हैं ना जल्दी नहीं बचानी चाहिए। ये क्यों नहीं हो रहा, मैंने एक दफा पढ़ा इसको, सबक याद हुआ, सर ने कहा था याद हो जाएगा, नहीं हुआ चलो छोड़ो बात। दिस इज रॉन्ग। अगर मेरा याद नहीं हो रहा उसके बाद हमने इसको क्या करना है, याद करना, उसकी प्रैक्टिस करनी है, 100% उसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर हम याद करते रहे, उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, उस वक्त तक नहीं छोड़ेंगे। हाँ, मेरी एक चीज 3 दफा प्रैक्टिस करने से नहीं होती तो मुझे उसकी टाइम खत्म हो गया है, तो मुझे उसकी प्रैक्टिस कल के लिए प्लान करनी चाहिए और दोबारा उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, दूसरी जी प्रॉपर अटेंशन भी है, प्लानिंग की बात चल रही है। प्लानिंग में एक चीज बहुत जरूरी होती है कि आपको अगर एक टेस्ट है कल, उसमें 2 टेस्ट हैं, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको आता है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको कमजोर है, नहीं आता। जो आपको आता है उसके लिए आप क्या करेंगे, 1 घंटा कम टाइम लगाएंगे, उसको आप कर लेंगे फोकस। उसके बाद आपको फॉर एग्जाम्पल एक टेस्ट को क्लियर करने के लिए आपको पता है 5 घंटे चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आज छुट्टी के बाद से लेकर कल सुबह स्कूल आने तक आपने उस सब्जेक्ट को 5 घंटे देने। अगर वो 5 घंटे आप देंगे तो क्या होगा, आपका उसका सक्सेस हो जाएगी, आपको रिजल्ट उसका मिलेगा। या प्लानिंग कर, अगर आप उसको फोकस ही ना करें, चलो यार कल देखा जाएगा, चले यार वो सब्जेक्ट पर वो आसान है वो कर लेता हूं, जो नहीं है उसको छोड़े आप रहने दें, तो आपका 100% आप किसके साथ धोखा कर रहे हैं,
अपने साथ धोखा कर रहे हैं। पेरेंट्स आपको लग रहे होते हैं भी उनका, अब आप बड़े हो गए जाहिर है, तो अब आप खुद सोच सकते हैं, तो अब आप उनका सहारा बनेंगे, उनकी बात को समझेंगे, अच्छी बुरी बात को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, ना कि वो अब बच्चों की तरह आपको पेरेंट्स जैसे छोटे वक्तों में आपको मस्जिद लेके जाना, वहां लेके जाना, लगदारिस्ता की नसीहत करना, ये चीजें आप लोग इतने, आप तो वो एक्सपेक्ट ये कर रहे होते हैं, या ये यंग जनरेशन है, आज ज्यादा लोग बाशऊर हैं, ज्यादा समझदार हैं, ठीक है, बच्चे हमारे, तो ये हमें कोई अच्छी, कोई हमसे इस तरह की कोई चीज हो रही है, हमें गाइड करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन इसमें कसूर होता है प्लानिंग का। और प्लानिंग कैसे, हमने देखे मैट्रिक के स्टूडेंट्स और 9th के स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को एक साल पहले दे दिया, दैट्स कॉल्ड प्लानिंग। अगर आप डेली डेली ये प्लान करते हैं और काम करते रहते हैं, ठीक है, आपका सक्सेस रेट जो है वो 100% है। मीन आप उसकी जिस फॉर्मूले पे आपको प्लान किया गया, अगर आप उसको कर रहे हैं तो पूरा हो जाएगा। अब अगर मैं नहीं करता, आज भी नहीं याद करता, टेस्ट 0 मार्क्स, कम मार्क्स, दूसरे दिन कल आया नहीं, तीसरे दिन ये हो गया, ये टेस्ट दिया नहीं, मेरी तबीयत खराब है, चौथे दिन टेस्ट दे दिया। अब ये क्या है, ये वो जो स्टूडेंट होते हैं उससे स्लिप होते हैं, जान छुड़ाते हैं, हालांकि उन्हें ये पता नहीं होता कि मेरी जान छूट नहीं सकती। हालांकि इदारे जो ये प्रैक्टिस करवाते हैं आपको, ये जो टेस्ट लेते हैं, ये क्या करवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। बार बार टेस्ट लेने का मकसद ये होता है कि जो इदारे ये काम करते हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं, वरना उनका काम पढ़ाना होगा। आपकी वो प्रैक्टिस करवाएंगे और उसके बाद जब आप अटेम्प्ट करने को चीज जाएंगे तो उसका आउटपुट क्या होगा, अच्छा निकलेगा। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस की भी नहीं है, ठीक है, गाड़ी कभी चलाई नहीं है, और एनुअल एग्जाम में आपको ग्रेड दी जाए, आप ये गाड़ी एक की ले लें आप और चला लें, आप क्या करेंगे, डेफिनेटली हिचकिचाहट होगी, हाथ आपके कांपेंगे, और आप जब उसकी सरफ लगाएंगे, ब्रेक लगाएंगे, आपको कोई पता नहीं होगा यार हमने क्या करना है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज जो है वो हमारी प्लानिंग के साथ ताल्लुक रखती है। और प्लानिंग हमेशा, मैं ये कहता हूं कि अगर आप एक दिन की प्लान कर रहे हैं, वो आपकी लाइफ बदल सकती है। एक दिन की प्लानिंग आपकी लाइफ बदल सकती है। कैसे? सुबह से पूरे दिन को प्लान करें। आप स्टूडेंट हैं, बीइंग अ स्टूडेंट प्लान करें, उसको लिंक करें अपने कमजोर सब्जेक्ट, उसको लिंक करें अपने टीचर्स के साथ, उसको लिंक करें हमारे पेरेंट्स के साथ, उसको लिंक करें अपनी अकेडमी के साथ, उसको लिंक करें अपने आप के साथ, और कामयाब दिन गुजारें। एक दिन अगर आप कामयाब गुजार लें तो आपकी आने वाले दिनों की तकरीबन प्लानिंग वही होगी। स्टूडेंट की जो प्लानिंग है दिनों की, वो तकरीबन एक